नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ अयोध्या कांड की व्याख्या। जहाँ बैठे मुन गण सहित नित सिया राम सुजान, सुनय कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुन बेटप निहारी, उमंगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकचाती हैं। हर सहे निरख राम पद अंका, मानो पारसो पायऊ रंका। रज सिर धर ही नयनन लावें, रघुवर मिलन सरस सुख पावें। श्री सीताराम जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देख भरत गत अकत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखय सनेय बेबस मग भूला, कै को पंथ सुर बरसैं फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षाद जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमेय मंदर विरहो, भरत पयोध गंभीर। मथ प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जग जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछ वचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्त हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कट मुन पट बांधे, तून कसे कर सारो धनो कांधे। बेदी पर मुन साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों की बलकल वस्त्र बांधे और उसी में तरकस कसी हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल खल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुन वेश कीन रत कामा।
कर कमलन धनो सायक फेरत जिय की जरन हरत हस हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंस कर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजो मुन मंडली मध्यसीय रघुचंदो ज्ञान सभा जन तन धरें भगत सच्चिदानंद। सुंदर मुन मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरि हरस शोक सुख दुख गन पाए नाथ कहे पाहे गुसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपे में लखन पहचान करत प्रणाम भरत जी अजान बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत्साहे सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिल न जाय नहीं गोदरत बनही सुकब लखन मन की गत भनई रहे राख सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि की लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहते सप्रेम नाय महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुन पे में अधीरा कहूँ पट कहूँ संग धनु तेरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, ही रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण बरवस लिए उठाए और लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखे बिसरे सबहि अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीत के में जाय बखानी कब खुले अगम करम मन बानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्ध चित अहिमित बिसराई। मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहो सो प्रेम प्रगट को करई कई छाया कब मत अनुसरई कब अर्थ आखर बल सांचा अनुहर ताल गतय नटो नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को
जहाँ न जाय मनोभेद हर हर को, सो मैं कुमत कहाँ कई भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्ध किस प्रकार कहूँ भला। गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे हम गांडर कहते हैं। मिलन बिलोक भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समझाए सुर गुरु जड़ जाके, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी दुखी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं हुए मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सफे मेरे पशुधन है, केवट भेंटे राम। भूर भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंट लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन और लाई। पुन मुन गन दो भैयन बंधे, पुन मुन गन दो भाईयन बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमंग अनुरागा, धर सिरसिया पद पद में परागा। पुन पुन करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न साहब भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बिठाया। सिय शीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विद सानुकूल लख सीता, बहन सोचे और अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहाए न को किछु पूछा, प्रेम भरा को किछु कहाए न को किछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गत छूछा। ते अवसर के वट धीरज धर, जोर पान बिनवत प्रणाम कर। उस समय न कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुन नाथ के, मात सकल पुर लोग। सेवक सैनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुन गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपदवनु। चले सबेग राम तेई काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री राम जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीनदयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरेंधे किसानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे।
मुनवर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमंग भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कह नामो, कीन दूर तै दंड प्रणामो। राम सखार से बरबस भेंटा, जनुमहि लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपत भगत सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बरसै फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्त सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेई लखनऊ तै अधिक, मिले मुदित मुन राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, कर न कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कै तस तस रोक राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार मिले। सानुज मिल पल महु सब काहू, किने दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ बात राम कह नाही, जिम घट कोट एक रब छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के बटहि उमंग अनुरागा, पुरजन सकल सराहै भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेले अब लीहि में मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिले। उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कह के, सरल सुभाय भगत मत भी। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विद सिर धर खोरी। सबसे पहले राम जी कैकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्त से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। भक्त से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुबर मातु सब, कर प्रबोध पर तोष। अम्ब ईस आधीन जगो, काऊ न देय दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। घुरतिय पद बंदे दो भाई,
सहित वे प्रिय जे संग आई। गंग गौर सम सब सन्मानी, देह आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरण कमलों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गए पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटे संपत्ति अतिरंका। पुन जननी चरणन दो भ्राता, पर प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़ सुमित्रा जी को गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति सी भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब और लाए, नयन स्नेह सलिल हनवाए। ते अवसर कर हरस विषादु, किम कब कहे मुख जिम स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिल जन नहीं सानुज रघुराऊ, घुर सन कहियो कि धारी पाओ। भोरजन पाए मुनि सिन योगु, जल थल तक तक उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेश्वर मंत्री मातु घुर गण लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आय मन बर पग लागे, उचित आशीष लही मन मांगे। गुरपत नहीं मुन तियन समेता, मिली प्रेम कह जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों शायद गौर पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंद बंद पग सिय सब ही के, आसर वचन लहे पिय जिय के। सास सकल सब सिय निहारी, मूंदे नयन सहम सुख मारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। परी बधिक बस मन हूँ मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तिय तिय तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब और धर धीरा, नील नलन लोयन भर नीरा। मिली सकन सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणामय छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गया। लाग लाग पग सवन सिय, भेंटते अति अनुराग। हृदय शीसन प्रेम बसे, रहियों भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहूँ गुर ज्ञानी। कहे जगत माइक मुन नाथा, कहे कछो के परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं।
तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। नप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसय दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, भयत विकल धीर धुर धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुल से कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक बिकल अत सकल समाजो, मानहु राजो अकाजो आजो। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुन बर बहुर राम समझाए, सहित समाज सो सरत नहाए, व्रत निरंबोते दिन प्रभु की नाम, मुनय कहे मुनो कहे जल काहू न लेना। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया, तब उन्होंने समाज सहित शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन है, जो मुन आय सुदीन, श्रद्धा भगत समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुन वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितु क्रिया वेद जस बरनी, भय पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अघितूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शुभयु साधु सम्मत यस, तीरथ आवाहन सुर सरजस, शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोल गुर सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्धि भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मत है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे हुए ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाती हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री राम जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बो आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखे मोह फल जिन जोग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारी पाऊँ, आप यहाँ अमरावत राऊँ, बहुत कहो सब कियों ढिठाई, उचित होय तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए और लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। ये गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तो करुणा यतन, कस न कहो अस राम, लोग दुखित दिन दोए दरस, देख लहूँ विश्राम।
वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेत और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।